हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप पांडे और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रो बटन्स की कि मैक्रो बटन्स को यूज करके आप अपने कैसे डेटा सेट को रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी पाइवट टेबल। ठीक है, और ये बिल्कुल डायनेमिक रहेगा। मैं इसका एक डेमो आपको दे देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम टेबल है जिसमें डेट, सिटी, मुंबई, चेन्नई, पुणे, ये कुछ सिटीज हैं और डेट है यहाँ पे 3, 4, 5, 6। और अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो लगभग 1 से स्टार्ट है डेट, 1 से लेकर, और ये स्क्रॉल बटन है तो नीचे 1, 2, 3, 4 अभी आपको दिख रही है, बट जैसे जैसे आप स्क्रॉल बटन पे क्लिक करोगे ये डेटा भी चेंज होगा और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी चेंज होगी। कैसे, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। एक क्लिक, ये देखिए चेंज हो गया, 2 क्लिक चेंज हो गया, और इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये चेंज होता रहेगा और नीचे डेटा भी चेंज होता रहेगा जब आप उसको क्लिक करके छोड़ दोगे। जैसे ही आप अपना कर्सर हटाओगे यहाँ पे नीचे पब्लिश रिपोर्ट भी पब्लिश हो जाएगी। बाकी इसको आप एक्सेल में कैसे करोगे वो आइए बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शीट 2 पे जाता हूँ और यहाँ पर मैंने डेटा प्रिपेयर कर रखा है जिसमें डेट, सिटीज के नाम और उनका सेल्स है। अब इस हेडर को मैं कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। जो मैक्रो बटन्स है वो आपको मिलेगा डेवलपर टैब में, तो हम उसको इंसर्ट करेंगे। बट ऐसा हो सकता है कि जो व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पास अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेवलपर टैब एक्टिव ना हो, तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना होगा, फाइल पे जाना होगा, ऑप्शंस पे जाना होगा, कस्टमाइज रिबन पे जाना होगा, और यहाँ पर आपको मेन टैब्स के अंदर ये जो एरिया है यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका डेवलपर टैब है। ये हो सकता है अनचेक हो अभी, तो आपको बस चेक इन करके ओके कर देना है, आपके पास डेवलपर टैब आ जाएगा। तो अब मैक्रो बटन मुझे ऐड करना है, मैंने हेडर यहाँ पे ऐड किया, मुझे मैक्रो बटन ऐड करना है। मैक्रो बटन ऐड करने के लिए मैं इंसर्ट पे जाऊंगा और जो बटन है मेरा वो है स्क्रॉल बार बटन। इसको मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, इसको जस्ट इस एरिया में सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने क्लिक किया एंड देन इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पर हेडर लिए हैं, एक पूरा जो मेरा डेटा सेट का हेडर है वो मैंने पूरा लिया है। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ रोज की बात करूं तो मैं 1, 2, 3, 4 रो लिया है। मतलब मैं चाहता हूं जब भी मैं इस बटन को रन करूं तो शुरू के 4 रिकॉर्ड दिखे, उसके बाद एक एक करके चेंज होता रहे जैसे जैसे मैं सिंगल सिंगल क्लिक करूं। तो मैंने बटन एंटर कर दिया है। अब इस बटन की कुछ सेटिंग है जिसको हमें पहले फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो उसके लिए आपको बटन सेलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल आएगा ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। आपको फिर कंट्रोल बटन पे जाना है और यहाँ पर कुछ फील्ड एरिया है जिनको कि आपको फिल करना है, जैसे कि मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है 1 से, कि आपका जो डेटा है वो कौन सी रोज से स्टार्ट होगा या कौन से नंबर से स्टार्ट होगा, तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, तो इसलिए 1। मैक्सिमम वैल्यू आपका जो टोटल रिकॉर्ड है, जैसे यहाँ पर डेट वाइज डेटा है तो ये 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक का डेटा है। तो टोटल 365 डेज हो चुके हैं, मतलब 365 2023 में नंबर ऑफ डेज थे। तो यहां पर आपको 365 माइनस 4 क्यों ही करा, सिर्फ 4 ही क्यों माइनस करा, तो 4 का रीजन ये है कि अभी जो आप डेटा यहां क्रिएट कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ रोज जो आप फर्स्ट स्क्रीन पर दिखाना चाहते हो वो कितने दिखा रहे हो आप, 1, 2, 3, 4। अगर मैं 5 लेता तो 365 माइनस 5 करता, क्योंकि 4 तो यहाँ दिख ही कर रहे हैं, उसके बाद जितने नहीं दिख रहे हैं वो आपको दिखाने हैं। ठीक है, तो जितना आप दिखा रहे हो फर्स्ट स्क्रीन पर उतना माइनस करोगे टोटल में से। तो 365 माइनस 4 आपका आएगा 361। इंक्रीमेंटल चेंज मीन्स एक क्लिक पे आप कितना चेंज चाहते हो। मैं एक चेंज ही चाहता हूं तो एक ही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि हर क्लिक पे 2 चेंज हो तो वो भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं एक के साथ जाऊंगा। पेज चेंज, अब पेज चेंज का मतलब यहां पर यह है कि ये जो 4 का मैंने ऑप्शन लिया है 4 रो का, तो 4 रो मतलब 1। ठीक है, तो एक पेज पे कितनी रो आप दिखा रहे हो ये इसका मतलब है। तो यहां पर मैं 4 रो दिखा रहा हूं तो मैं यहां पर 4 लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद सेल लिंक, आप कोई भी सिलेक्टेड कोई भी ब्लैंक सेल लिख सकते हैं, बस वो इस एरिया में ना आता हो। ठीक है, तो मैं यहां पर एक सेल का लिंक दूंगा,
इस सेल का, ठीक है। आप और भी कहीं देना चाहते हो, कोई भी ब्लैंक सेल दे सकते हो, बस इस एरिया का सेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं प्रेस करूंगा ओके एंड देन ओके। यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? ऑफसेट का, इसको डायनेमिक करने के लिए। तो उसके लिए पूरे एरिया को आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। ऑफसेट लगाएंगे, OFFSET ऑफसेट, टैब मारेंगे, रेफरेंस पॉइंट, टेबल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ है, ये रहा, ठीक है। A1 को सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज कर देंगे, ओके। रो नंबर, ऑफसेट का फंक्शन में रो जो होता है वो पहला रो 0 माना जाता है और दूसरा रो फर्स्ट माना जाता है। और आपको डेटा फर्स्ट रो से निकालना है तो आप इस सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो। इस सेल का रेफरेंस देंगे क्यों? क्योंकि जब आप क्लिक यहाँ पे करोगे तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब वैल्यू इंक्रीज होगी उसी के अकॉर्डिंग रो से डेटा पुल होगा। मतलब अगर यहाँ पर 3 आएगा तो थर्ड रो से पुल होगा, 4 आएगा तो 4 से पुल होगा, इस तरह से वो इससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स, आपको डेट से कॉलम चाहिए और ऑफसेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम हमारा 0 होता है, तो यहाँ पर हमें 0 कॉलम से डेटा चाहिए। उसके बाद आपको अभी फिलहाल 1 2 3 4 टोटल 4 रो के लिए डेटा चाहिए। तो नंबर ऑफ हाइट्स कितनी हो गई, सॉरी नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 4। हाइट का मतलब नंबर ऑफ रोज, यहाँ मैं 4 लिखूंगा। और कॉलम्स कितने हो गए, मतलब विड्थ कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप 5 लिखोगे नंबर ऑफ विड्थ, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, जिसको हम विड्थ भी बोलते हैं। ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर नंबर तो सही आ चुके हैं लेकिन डेट का फॉर्मेट नंबर में आया है, तो इसको आप चेंज करोगे। इस चारों पार्ट को सिलेक्ट करोगे, होम टैब में जाओगे और जनरल यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दो। अब आपके पास शुरू की 4 डिजिट आ गई, और जैसे जैसे आप डेटा को क्लिक करोगे ये चेंज हो रहा है, और क्लिक करोगे, ये मैंने क्लिक करके इस पर छोड़ दिया तो ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसको एकदम टॉप पे ले जाओगे आप, फिर से 1 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करना है और इसके बेस पे इसकी थोड़ी, चलो पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ, और ये जो इसका हेडर है इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं ब्लू एंड बोल्ड। और फिर इसको पूरे को सेलेक्ट करके मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एक कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। मैं 2D कॉलम चार्ट लूँगा। चार्ट का टाइटल है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेल्स डेटा, सॉरी सेल्स डेटा, ठीक है। और डेट वाइज यहाँ पे डेट आ गया, सिटीज के कलर कोडिंग्स हो गए यहाँ पर। यहाँ पर आप डेटा लेवल को ऑन कर सकते हो, तो डेटा लेवल पे क्लिक कर दो, सो दैट डेटा लेवल्स ऑन रहे, तो आपको इजीली आप उसको चेक कर पाओगे कि किस डेट में किस सिटी में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना सेल्स हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको ब्लैक कलर का चार्ट लेना है तो वो भी आप चार्ट डिजाइन एरिया से जाकर चार्ट स्टाइल्स में ले सकते हो। अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो और इसको भी थोड़ा सा इस साइड भी बड़ा कर लो, सो दैट आपको डेटा वाइज क्लियर पिक्चर दिखे। और जो ये रिमेनिंग पार्ट है, ये जो रिमेनिंग लिखा हुआ है डेटा सेट, इसको आप क्या करो, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट साइज कर दो वाइट, डिलीट नहीं करना क्योंकि आपका डेटा इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये इससे कनेक्टेड है, तो डिलीट नहीं करना, बस फॉन्ट वाइट कर दो। आप इसके रो को और कॉलम को मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि ये सेंटर में दिखे, और फिर बस ये चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। और अब इसको आप रन करोगे तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यू दिखेगी, ठीक है। ग्रिड लाइंस और मैं एक ऑफ कर देता हूँ, ग्रिड लाइन मैंने डिलीट कर दी है चार्ट की। अब इसको रन करते हैं, एक क्लिक, यहाँ देखिए चेंज, 2 क्लिक चेंज, और अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑफसेट यूज करके, मैक्रो बटन्स को यूज करके आप इस तरह से भी विजुअल्स को क्रिएट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और ये बिल्कुल डायनेमिक है, ठीक है। जैसे जैसे रन करोगे डेटा यहाँ चेंज होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं और भी इसी तरह के वीडियोस क्रिएट करता रहूंगा आप सबके लिए, जिसको आपको सीख कर आपको अपने डे टू डे वर्क में काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।